ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के साहिल पर यहूदियों की तकरीब में फायरिंग से 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी हो गए। बोंदाई बीच पर असलहा बरदार 2 अफराद ने धावा बोला। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाकया तकलीफदेह करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर गोलियों की बौछार में हीरो की एंट्री। मुसलमान शहरी अहमदुल अहमद ने जान पर खेलकर हमला आवर से राइफल छीन ली। कशमकश में बाजू पर 2 गोलियां खाने के बावजूद कई अफराद की जानें बचाईं। आलमी मीडिया ने अहमद अहमद को हीरो करार दिया। पाकिस्तान की सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं। सदर वजीर आजम का हमले के मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अमरीकी वजीर खारिजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी सिडनी वाक़े पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 13 खारिज हलाक। मोहम्मद में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 और बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान के इलाके खारान में SHO की शहादत में मुलविस फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। रवां साल मजमूई तौर पर 78,000 ऑपरेशन में 700 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। झड़पों में 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DIG CTD बलोचिस्तान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बानी PTI के मर्जी शामिल होने का दावा। कहा, कमर जावेद बाजवा से कहा था कि इसी दुनिया में उनसे ज्यादती का हिसाब हो जाएगा। ये भी चैलेंज देते हैं तमाम लोगों को कि वो करप्शन के सबूत लाएं, चाहे किसी भी के खिलाफ हो। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह। मैंडेट चोरी करने वाले मशवरे ना दें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सबूत लाएं, कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कोहाट जलसे से खिताब। वफाकी हुकूमत पर 5,300 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। कोहाट में गर्ल्स कैडेट कॉलेज और कोहाट यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कैंपस के क़याम का ऐलान। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल और पीने के पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट जलसे के लिए आमद। स्टेज के करीब ना जाने देने पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एहतजाज। कारकुनान के दरमियान हाथापाई। लोगों ने वोट जलसों के लिए तो नहीं दिया, आपको लोगों ने वोट जो है धरनों के लिए तो नहीं दिया। लोगों ने आपको अगर वोट दिया और तीसरी दफा सुबह KP में अगर आपकी हुकूमत कायम हुई है तो आप बिल्कुल कुछ डिलीवर करें। लोगों ने PTI को वोट एहतजाज, जलाओ, घिराव और धरने के लिए नहीं दिया था। ये अवाम की खिदमत करने की बजाय जलसे कर रहे हैं। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील की कड़ी तनकीद। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों को भी एहतसाब देना होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की राय। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने फैज हमीद की सजा का फैसला खुशाइन करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करने पर जोर। महमूद वाल्वी ने नए सूबों का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। उन्हें अचानक या गैर मुतवक्की नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। वजारत खजाना का एलामिया जारी। हुकूमत के पहले 20 माह के दौरान कर्जाजात में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मकामी कर्जा 11,300 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जा 869 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार सामने आ गए।
पाकिस्तान डिजिटल असासों में आलमी मिसाल बनेगा। अगले 10 बरसों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 4 करोड़ शहरियों के डिजिटल असासे इस्तेमाल करने का इंकशाफ। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत ने गैर कानूनी कटौतियों, भारी फीस और नकद अदाई का सिस्टम खत्म कर दिया। अब लेन देन सिर्फ बैंकिंग चैनल या मंजूर शुदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के जरिए ही किया जा सकेगा। फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला सिंध छुट्टी के रोज तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने निकल पड़े। MA जिनाह रोड पर ग्रीन लाइन के काम का जायजा, कोरंगी कॉजवे ब्रिज के जंक्शन, शाहराह भुट्टो, मलीर नदी, भैंस कॉलोनी फ्लाईओवर और मलीर कैंट से नुमाइश रेड लाइन मंसूबे का मुशाहिदा। मुराद अली शाह का तामीराती काम के मयार पर कोई समझौता न करने का पैगाम। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कयानी का 124 किलोमीटर तवील जहलुम रोड की तामीर का जायजा। मनसूबा आइंदा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिलाल अजहर कयानी की गुफ्तगू। शिकारपुर में सिंध असेंबली के हल्का 9 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बरतरी हासिल। नशिस्त स्पीकर सिंध असेंबली आगा सुराज दुरानी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। डॉन मीडिया ग्रुप को सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। फैसला आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। हुकूमत से इश्तिहारात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात में वज़ीर ख़ारजा सागरात की बरतानिया, अज़रबैजान और पोलैंड के हम मनसूबों से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। की तरक्की का सफ़र जो है वो मोहब्बत का सफ़र है। उसमें तमाम तर मज़ाहिब के लोग और फ़िरक़ों के लोग, ये सारे लोग जो हैं जब मुल्क की बात आए, इस मट्टी की बात आए तो वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के लिए तमाम कौमियतों को मुत्तहिद करार दे दिया। तमाम मुसलमान क्रिसमस पर ईसाई बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। वज़ीर दिफा का सियालकोट में क्रिसमस की मुनासिबत से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। कराची की ज़िला वसी के तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन काम जीरो है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के चेयरमैन से हिसाब मांग लिया। जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं, मगर जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कौन करेगा। हुकूमत और पाक फौज के इश्तराक से बलूचिस्तान में तरक्की का सफर तेज। 35 अजला में 969 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में DSP खुद मुलविस निकला। पुलिस ने लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुलजिम ने 1 माह कबल अपनी बेटी और बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची में पुलिस ने भत्ताखोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गुज़श्ता रात नाज़िमाबाद में छापे के दौरान 3 हाई प्रोफाइल और 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा बरामद। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके मौड़ीपुर रोड पर ट्रेलर तले आकर एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में नकल मकानी करने पर 15 पुलिस एहलकार नाअहल करार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा से वापस असला में भेज दिया गया। ओकाड़ा में छत से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। इलाके की फजा सोगवार।
मंडी बहाउद्दीन में मकान की बोसीदा छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, मलबे तले दबकर एक शख्स जख्मी। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जाँ बहक। साहिवाल से अगवा 8 माह की बच्ची का 3 रोज बाद भी खोज ना लगाया जा सका। 2 बुर्कापोश खवातीन बच्ची को घर से अगवा करके ले गई थीं। कराची लकीर चढ़ाई में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान को बरामद कर लिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू कहलाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी का इंकशाफ। केसेस रिपोर्ट होने पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में लियारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार की गई। आइंदा माह रिलीज होगी। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी। गुजरांवाला में विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान निदा डार का पालतू कुत्ता चोरी हो गया। निदा डार का पुलिस से रुजू करने का ऐलान। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में इम्तहानात के दौरान फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। रूस का यूक्रेन पर 30 मिसाइलों और 450 ड्रोन्स के जरिए खौफनाक हमला। यूक्रेन में बिजली का निजाम बैठ गया। फौजी फैक्ट्रीज और ग्रिड स्टेशंस को निशाना बनाया गया। खाना जंगी के शिकार सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर ड्रोन हमले ने बांग्लादेश के 6 अरकान हलाक कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में अमन फौज के लॉजिस्टिक बेस को टारगेट किया गया। बांग्लादेश के 8 फौजी जख्मी। बरतानिया के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL का जबरदस्त रोड शो। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 26 मार्च से शुरू करने आने का ऐलान। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। इस बार फैसलाबाद 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। रोड शो में वसीम अकरम, रमीज राजा, कप्तान सलमान आगा, साइम अयूब, अबरार अहमद और शान मसूद समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। 241 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 150 रन ही बना पाई। दुबई में खेले गए मैच से पहले कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा वुडी टेस्ट कोच अजहर महमूद को फारिग करने का फैसला। मिसबाह उल हक मुमकिन तौर पर नए उम्मीदवार। PCB वनडे ग्रेड 1 कप में मिसबाह के बेटे फहाम उल हक की सेंचुरी। राइजिंग एशिया कप के हीरो मुआज सदाकत की 57 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी। अंडर 19 के एशिया कप में हार के बावजूद पाकिस्तान के अली रजा के खतरनाक बाउंसर। भारतीय बैटर की बौखलाहट और अहमद हुसैन का शानदार कैच तवज्जो का मरकज बन गया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में आगाज यादगार नहीं बना सके। सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। बाबर की टीम सिडनी सिक्सर को 5 विकेटों से शिकस्त। WWE स्टार जॉन सेना ने रेसलिंग को खैर बात कह दिया। जॉन सेना कैरियर के आखिरी फाइट में ऑस्ट्रेलिया के पहलवान गिंथर से शिकस्त खा गए। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड मैराथन रेस में खुसूसी बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एथलीट्स, शोबिस शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद रेस में उमड़ आई। लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश में 200 से ज्यादा अक़साम के फूल महक उठे। जिलानी पार्क में सफेद, नारंगी, लाल गुलाबी फूलों से ताजगी का एहसास। के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लावर्स बहुत अच्छे हर कंट्री के फ्लावर्स हैं और सबको आना चाहिए, डिस्कवर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी इंजॉयमेंट है, तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है इधर।
खारीपुर में शादियों की इज्तिमाई तकरीब में 41 जोड़े रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक। तुर्की के फलाही इदारे के ताउन से हर जोड़े को $200 सलामी और जहेज भी मिला। शानदार रुखसती पर दुल्हने फलाही इदारे की शुक्रगुजार। गुलकारा हदीका कयानी ने नया वीडियो लोकगीत छल्ला रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो रेगिस्तानी और शुमाली इलाकों में एक्सबंदी की गई है। और उर्दू अदब के मुनफरिद और हर दिल अजीज शायर जॉन इलिया के मद्दाह आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत शायरी लोगों के जहनों में नक्श।